देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, प्रस्तुत पुस्तक का समास प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास का विवेचन चल रहा है। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारयः, इस सूत्र से बनाने जा रहा हूँ। सूत्र की व्याख्या, उसका अर्थ एवं प्रयोग साधन बदलाने जा रहा हूँ। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः प्रथमान्तं, समानाधिकरणः प्रथमान्तं, कर्मधारयः प्रथमान्तं, त्रिपदम इदं सूत्रम। प्रस्तुत सूत्रम कर्मधारय संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हो, उस समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हो, उस समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। कर्मधारय संज्ञा के साथ तत्पुरुष भी बना रहता है, इसीलिए कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद माना जाता है। अगला सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु तद्धितार्थेत्यत्रोक्त स्त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञा स्यात्। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो जस स संख्या पूर्व, संख्या उसका बिगड़ा होगा, संख्या पूर्वो जस स संख्या पूर्व। संख्या पूर्व प्रथमांतम, द्विगु प्रथमांतम, द्विपदम इदं सूत्रम। प्रस्तुत सूत्रम संख्या पूर्वो द्विगु द्विगु संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। इसका अस्यायम अर्थः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र में कथित त्रिविध समास में यदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो ऐसे समास को द्विगु संज्ञा होती है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र में कथित त्रिविध समास में यदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो ऐसे समास की द्विगु संज्ञा होती है। कर्मधारय का एक भेद द्विगु भी है, अतः द्विगु कर्मधारय के साथ तत्पुरुष भी बना रहता है, इसीलिए द्विगु कर्मधारय को तत्पुरुष का एक भेद माना जाता है। अब अगला सूत्र है द्विगु एक वचनम। द्विगु अर्थात समाहार एक वचस्यात्। द्विगु प्रथमांतम एक वचनम प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम।
अर्थात द्विगु समास का अर्थ समाहार एक वचन होता है। अगला सूत्र है सौ नपुंसकम। समाहारे द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात् पंचानां गवां समाहारः पंचगवम्। ये सूत्र सब कल के ही पाठ में पढ़ाया जा चुका है। आज नए समास विधायकम विधि सूत्र, नए समास विधायक विधि सूत्र से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। नए सुपासः समस्यते, नए सुपासः समस्यते। अत्र सूत्रे नए प्रथमांतम एक पदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में सह सुपासे सुपा की अनुवृत्ति और तत्पुरुषः एवं समास का अधिकार है। अगला सूत्र है नलोपूर्ण नय, नलोपूर्ण नय, नलोपः प्रथमांतम नय नयो नस्य लोप उत्तरपदे नौ ब्राह्मण अब्राह्मण। नलोपः प्रथमांतम नयः षष्ठ्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती है और अर्थात उत्तर पद के परे होने पर नय के नकार का लोप होता है। उदाहरण है नौ ब्राह्मण अब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण जैसा, क्षत्रिय आदि। नौ ब्राह्मण यह लौकिक विग्रह है और नौ जोड़ ब्राह्मण सु इस यह अलौकिक विग्रह में है। इसमें नए सूत्र से समास हुआ और प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके नौ ब्राह्मण बना। नौ की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग नलोपो नय से ब्राह्मण इस उत्तर पद से परे होने पर नौ के नकार का लोप हुआ। अब अ जोड़ ब्राह्मण अब्राह्मण बना, सु आदि कार्य करके अब्राह्मण सिद्ध हो गया। अब्राह्मण से सुविभक्ति उकार का संज्ञा लोप। उसके बाद सचुखोरु से पदांत सकार का रो खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करके अब्राह्मण सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है तस्मान नुडचि। तस्मात् पंचम्यंतम नुट प्रथमांतम अचि सप्तम्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में नलोपो नयः से नय तथा अलगुत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती है, अर्थात जिसके नकार का लोप हो चुका है ऐसे नय से परे अजादि उत्तर पद को नुट का आगम होता है। उकार और टकार की संज्ञा होती है, टित होने के कारण अच के आदि में बैठेगा। यहाँ तस्मात् से नलोप भूतात नयः का अर्थ लिया जाता है। उदाहरण है अनस्व, नौ अश्व अनस्व, अर्थात अश्व अर्थात घोड़े से भिन्न और घोड़े के सदृश, गधा खच्चर आदि। नौ अश्व यह लौकिक विग्रह है और नौ जोड़ अश्व सु इस अलौकिक विग्रह में नए सूत्र से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके नौ अश्व बना। नौ की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग नलोपो नयस से अश्व इस उत्तर पद के परे होने पर नौ के
नौ का लोप हुआ और जोड़ अश्व बना। तस्मान नुडच से अश्व को नुट का आगम अनुबंध लोप और नौ अश्व में वर्ण सम्मेलन करके अनस्व बना। सु आदि कार्य के करके अनस्व सिद्ध हुआ, अर्थात फिर उसमें सु विभक्ति लिए। सु में उकार का इत संज्ञा लोप, उकार की इत संज्ञा उसका तस् लोप से लोप करके खरबसानी और विसर्जनी ससजुखोरु से प्रधान सकार को रुत किए, रुत करने के बाद खरबसानी और विसर्जनीय से रोका विसर्ग करके अनस्व सिद्ध हो गया। अब है नैकधेत्यादौ तु शब्देन सह सुपेति समासः। यदि नौ अश्व में नए समास होने के कारण नुट होकर अनस्वः बनता है तो नौ एकधा में नुट होकर अनेकधा बनना चाहिए, किंतु नैकधा ऐसा प्रयोग देखा जाता है, क्यों? इसका उत्तर यह है कि नौ और नय ये भिन्न भिन्न निषेधार्थक अव्यय हैं। नय यह समास विधायक सूत्र नय यह समास विधायक सूत्र नय के साथ में समास करता है, नौ के साथ में नहीं। तस्मान नुडच भी नय से पर आजादी को नुट का आगम करता है, नौ से परे नहीं। नैकधा में भी नौ एकधा का जो नौ है वह नय का नौ नहीं है, अपितु स्वतंत्र नौ है। अतः नय से समास न हो सका और साथ ही नकार का लोप और नुट का आगम ये दो भी नहीं हो सके, फलतः ससुपा से समास करके नैकधा बन गया है। नौ के साथ समास के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, नौ चिरम, नचिरम, नौ एकह, नैकह इत्यादि। अगला सूत्र है कुगति प्रादयः। इदं सूत्रम गति संज्ञा विधायकम गति समास विधायकम विधि सूत्रम वर्तते अस्ति। कुगति प्रादयः एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। अत्र कुगति प्रादयः प्र आदौ जेषान्ते प्रादयः कुश्च गतिश्च प्रादयश्च तेषाम् इतरेत्वरद्वन्द्वः कुगति प्रादयः प्रथमान्तं एक पदम सूत्रम नित्यं क्रीड़ा जीविकयोः से नित्यम की अनुवृत्ति आती है। समासः तत्पुरुषः सुप ससुपा विभाषा इत्यादि पदों की अनुवृत्ति और अधिकार पूर्व से है, अर्थात समर्थ सुबंत शब्दों के साथ कु शब्द गतिसंज्ञक शब्द और प्र आदि का समास होता है। इस सूत्र के द्वारा किए गए कार्य को गति समास या प्रादि समास कहा जाता है। प्रायः अन्य सूत्रों के द्वारा किया गया समास वैकल्पिक होता है, अर्थात एक पक्ष में लौकिक विग्रह वाला वाक्य ही रह जाता है, किंतु इस सूत्र में नित्यम की अनुवृत्ति लाकर नित्य से समास का विधान किया गया है। अब उदाहरण है कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः अर्थात निंदित पुरुष, कुत्सित पुरुष अर्थात निंदित पुरुष, गर्हित पुरुष। कुत्सितः पुरुषः इस लौकिक विग्रह और कु जोड़ पुरुषः सु इस यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में कुत्सित अर्थ में कु है। ऐसी स्थिति में कुगति प्रादय से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके कु पुरुष बना। अब पूरा सूत्र ही प्रथमांत है, अतः उसके द्वारा निर्दिष्ट कु की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्ति करके कुपुरुषः बना। सुविभक्ति उकार का संज्ञा लोप, ससुखोरु
हर्वसानि और विसर्जनीय कुपुरुष सिद्ध हो गया। इसी तरह कुत्सिता माता, कुमाता, कुत्सिता दृष्टि, कुदृष्टि आदि भी समझना चाहिए। ये कु शब्द के साथ समास का उदाहरण है। गत संज्ञक के साथ समास का उदाहरण आगे सूत्र में मिलेगा। अगला सूत्र है ऊर्जादि चुई डाचश्च, ऊर्जादिचुई डाचश्च। उड़ी आदिर्जेषां ति ऊर्जादयः, उड़ी आदिर्जेषां ति ऊर्जादयः, ऊर्जादयश्च चुश्च डाचश्च तेषाम् इतरेतर द्वन्द्वः ऊर्जादिचुई डाचः, ऊर्जादिचुई डाचः प्रथमान्तं च अव्ययपदं द्विपदम इदं सूत्रम। उपसर्गा क्रियायोगे से क्रियायोग और गतिश्च से वचन विपरिणाम करके गतयः की अनुवृत्ति आती है। अब उड़ी आदि गणपठित शब्द, उड़ी आदि गणपठित शब्द, चुई प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के युग में गतसंज्ञक होते हैं। ऊर्जादि गण में उड़ी, उर्री, तंथी, ताली, आताली, बेताली, ऊर्जादयश्च्यवन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतसंज्ञा स्युः। उर्डीकृत, शुक्लीकृत, पटपटाकृत, सुपुरुषः। ऊर्जादि गण में उर्डी, तंथी, ताली, अताली, बेताली, धूली, धूसी, सकला, श्रौखट, बौखट, बखट, स्वाहा, स्वधा आदि अनेक शब्द पढ़े गए। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्युहि से कृभुअस धातुओं के योग में चुई तथा अव्यक्तानुकरणाद्वयज बरार्धा अनितो डाच से डाच प्रत्यय होता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंतक ग्रहणम, इस परिभाषा के बल पर प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्ययांत का ग्रहण किया जाता है। ऊर्जादि गणपठित चुई प्रत्ययांत और डाच प्रत्ययांत शब्दों की क्रिया के योग में इस सूत्र से गत संज्ञा की जाती है। गत संज्ञा का फल कुगति प्रादयः में से गत समास करना है। समास के बाद कृदंत प्रकरण में हुए एक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। अब उर्डीकृत अर्थात उर्डीकृत मतलब स्वीकार करके, उर्डीकृत मतलब स्वीकार करके। उर्डीकृत्वा ऐसा अलौकिक विग्रह है। यहाँ कोई शुभ विभक्ति नहीं है क्योंकि दोनों पद अव्यय है। अतः अव्यय से आए हुए प्रत्ययों का अव्ययादाप सुपः से लुक हो गया है। उड़ी गणपाठ का शब्द है और कृत्वा यह कृत धातु से एक्त्वा प्रत्यय करके बनाया गया है। कृत्वा के योग में उड़ी ऊर्जादिचुई डाचश्च से गतसंज्ञा करने के बाद कुगति प्रादय से समास हो जाता है। तदनंतर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुप न होने के कारण सुप के लुक का प्रसंग नहीं है, उर्डी कृत्वा बन जाता है। अब कृदंत में समासे अनय पूर्वे एक्तो ल्यप, समासे अनय पूर्वे एक्तो ल्यप से ल्यप के स्थान में ल्यप से एक्त्वा के स्थान में ल्यप आदेश होकर अनुबंध लोप होने के बाद उर्डी कृत्य बन जाता है। प्रथमा निर्दिष्ट उड़ी का ही प्रयोग होता है। समास होने के बाद पुनः सुविभक्त उसका भी अव्ययत्वेन लुक करके उड़ी कृत्य सिद्ध हो जाता है। अब चुई प्रत्यांत का उदाहरण है शुक्लीकृत, सफ़ेद करके अर्थात अशुक्ल को शुक्ल करके।
जो सफ़ेद से इतर वर्ण है उसको सफाई करके धो करके साफ शुक्ल कर देना, अशुक्ल को शुक्ल करके अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ऐसे में शुक्ल अम जोड़ कृत्वा लौकिक विग्रह है। कृभ्वस्त योगी से कृभ्वस्त योगी संपद्य कर्तरि चुई से कृ धातु के योग में चु प्रत्यय तद्धितांत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होकर उसके अवयव अम विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक होकर शुक्ली जोड़ कृत्वा बना। कृत्वा अव्यय है, तथा अव्यय से आए हुए प्रत्ययों का अव्ययादाप सुप से लुक हो गया। कृत्वा के योग में शुक्ली की ऊर्जा द्विची डाचश्च से गत संज्ञा करने के बाद कुगति प्रादय से समास हो जाता है। तदनंतर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुप न होने के कारण सुप के लुक का प्रसंग नहीं है। अब शुक्ली कृत्वा बन गया है। अब कृदंत में समास से अनय पूर्वे एक्त्व ल्यप से एक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर अनुबंध लोप होने के बाद शुक्ली कृत्य बन जाता है। प्रथमा निर्दिष्ट शुक्ली का पूर्व प्रयोग होता है। समास होने के बाद पुनः सुविभक्ति उसका भी अव्ययत्वेन लुक करके शुक्ली कृत्य सिद्ध हो जाता है। अब आगे है डाच प्रत्ययांत का उदाहरण। पटपटाकृत्य सुपुरुष, पटपटाकृत्य पटत इस प्रकार का शब्द करके पटत कृत्वा, ऐसे में पटत से अव्यक्तानुकरण द्वयवरार्धाद अनितो डाच्य, अव्यक्तानुकरणाद द्वयज वरार्धाद अनितो डाच सूत्र से डाच प्रत्यय की विवक्षा में डाच बहुलम द्वे भवतः से द्वित्व फिर टाप टिलोप पर रूप करके पटपटा कृत्वा बना। कृत्वा के योग में पटपटा की ऊर्जा द्विची डाचस से गत संज्ञा करने के बाद कुगति प्रादय से समास हो जाता है। तदनंतर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुप न होने के कारण सुप के लुक का प्रसंग नहीं है। पटपटा कृत्वा बन गया है। अब कृदंत में समास से अनय पूर्वो एक्त्वो ल्यप से एक्त्वा के स्थान पर लेप आदेश होकर क्री धातु को तुक का आगम अनुबंध लोप करने के बाद पटपटाकृत्य बन जाता है। प्रथमा निर्दिष्ट गत संज्ञक पटपटा का पूर्व प्रयोग होता है। समास होने के बाद पुनः सुविभक्ति और उसका भी अव्ययत्वेन लुक करके पटपटाकृत्य सिद्ध हो जाता है। अब प्रादि समास का उदाहरण है सुपुरुषः, अर्थात सुंदर पुरुष। शोभन पुरुषः सुपुरुषः, यह लौकिक विग्रह है। और सुजोड़ पुरुष सुजोड़ पुरुष सु यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में कुगति प्रादय से प्रादि सु के साथ समर्थ सुबंत पुरुष सु का समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके सुजोड़ पुरुष बना। पूरा सूत्र ही प्रथमांत है, अतः उसके द्वारा निर्दिष्ट सु की उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग एक देश विकृत न्यायेन प्रातिपदिक मानकर सुविभक्ति करके सुपुरुषः सिद्ध हुआ। इसी तरह शोभनो राजा सुराजा, दुष्टो जनः दुर्जनः, निंदितं दिनम दुर्दिनम, सुष्ठु भाषितम सुभाषितम आदि भी समझना चाहिए। अब कुगति प्रादयः इस सूत्र से किए गए प्रादि समासों का ही अर्थ विशेषों में समास करने के लिए विस्तार किया जा रहा है। आदि वार्तिक है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, यह वार्तिक है। गत आदि अर्थों में विद्यमान, गत आदि अर्थों में वर्तमान, प्र आदि निपातों का प्रथमांत सुबंत के साथ
गति आदि अर्थों में वर्तमान प्र आदि निपातों का प्रथमांत सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रादि समास के क्षेत्र को फैलाने के लिए यह वार्तिक है। प्राचार्य प्रगतः आचार्य प्राचार्य, दूर गया हुआ आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, अपने विषय में दक्ष आचार्य। माने प्राचार्य का अर्थ होता है दूर गया हुआ आचार्य एक अर्थ, दूसरा श्रेष्ठ आचार्य, अपने विषय में दक्ष आचार्य या आचार्य का भी आचार्य। प्रगतः आचार्य यह अलौकिक विग्रह है और प्र जोड़ आचार्य सु इस अलौकिक विग्रह है। इस प्र इस प्रादि निपात का आचार्य सु इस सुबंत के साथ प्रादयोगताद्यर्थे प्रथमया से समास हुआ। प्र की उपसर्जन संज्ञा उसी का पूर्व निपात सुप का लूप करके प्र आचार्य बना। यहाँ दीर्घ हुआ प्राचार्य। अब प्राचार्य सुविभक्ति ऋतु विसर्ग करके प्राचार्य सिद्ध हुआ। इसी तरह प्रगतः पितामह प्रपितामह, विरुद्ध पक्ष विपक्ष, प्रकृष्टो वीरः प्रवीरः आदि जगहों पर इस वार्तिक से समास किया जा सकता है। अब अगला दूसरा वार्तिक है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया यह वार्तिक है। क्रांत अर्थात पार गया हुआ, लांघ चुका, पारगामी आदि अर्थों में वर्तमान अति आदि निपातों का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब आगे सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एका नियता विभक्तिर्जस्य तत् एक विभक्ति। एका नियता विभक्तिर्जस्य तत् एक विभक्ति। समासे और उपसर्जनम की अनुवृत्ति आती है। विग्रह में जो नियत विभक्ति वाला है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। विग्रहे जन्यत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञं स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः ह्रस्व विधायकम विधि सूत्र। पूर्व निपातः विग्रह में जो नियत विभक्ति वाला है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है किंतु उसका पूर्व निपात नहीं होता। अगला सूत्र है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य और इसका गोश्च स्त्री च तयोरितरेतर द्वंद्वो गोस्त्रियोः तयोः गोस्त्रियोः षष्ठ्यंतम उपसर्जनस्य षष्ठ्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य और ह्रस्व की अनुवृत्ति आती है। अर्थात उपसर्जन संज्ञक गो और उपसर्जन संज्ञक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। अतिक्रांत, अतिमाला। अब अतिक्रांतः मालाम, अतिमालाम, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम, अतिक्रांतस्य मालाम आदि विग्रह करने पर मालाम में द्वितीया ही विभक्ति बनी हुई है किंतु अतिक्रांत शब्द की विभक्ति बदल रही है। अतः माला जोड़ अम नियत अर्थात निश्चित विभक्ति वाला है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के अनुसार अति की उपसर्जन संज्ञा और उसी का पूर्व निपात होता है।
तो फिर माला इस नियत विभक्ति वाले की उपसर्जन संज्ञा करने के लिए आचार्य ने एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते इस सूत्र को बनाकर यह बताया कि विग्रह में जो नियत विभक्ति वाला है उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है और उसका पूर्व निपात नहीं किया जाता। अब प्रश्न यह उठता है कि उपसर्जन संज्ञा तो पूर्व प्रयोग के लिए होता है, यदि पूर्व प्रयोग नहीं करना है तो संज्ञा का क्या प्रयोजन? उत्तर यह है कि ऐसी स्थिति में उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन अन्य होगा, जैसे कि गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र में कहा है। अब उपसर्जन संज्ञा गो शब्द और उपसर्जन संज्ञा स्त्रीलिंग प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। स्त्री प्रत्यय से स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में किए जाने वाले टाप, डाप, चाप, ङीख, ङीन, ङीन आदि प्रत्यय लिए जाते हैं। उदाहरण है अतिमाला, माला का अतिक्रमण करने वाला, सुगंध से माला आदि को महत्व दे चुका कोई पदार्थ। अब मालाम अतिक्रांत यह लौकिक विग्रह है और माला अति अलौकिक विग्रह है। अति इस प्रादिनिपात का माला इस सुबंत के साथ अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया से समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके माला अति बनने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अति की उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग हुआ। फिर ह्रस्व करने के लिए एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते से माला को भी उपसर्जन संज्ञा हुई और गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य से उपसर्जन माला को ह्रस्व होकर अतिमाल बना। अब सुविभक्ति आई सु का उकार की संज्ञा लोप, ससु को रु से रुत और खरवसान योर विसर्जनीय से विसर्ग करके अतिमाला रूप सिद्ध हो गया। इसी तरह अतिक्रांतो मानुषम, अतिमानुषः, अतिक्रांतः, अर्थम, अत्यर्थः आदि जगहों पर इस वार्तिक से समास किया जा सकता है। अब वार्तिक है अवाद्यर्थः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। अब कृष्टः कोकिला, कोकिलया, अब कोकिलः अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीया। यह भी वार्तिक है। कृष्ट अर्थात कूजित, आहूत आदि अर्थों में वर्तमान अव आदि निपातों का तृतीयांश सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण है अब कोकिला, कोयली से कूजित प्रदेश आदि, कोयल के गूंज से गुंजित क्षेत्र। अब कृष्टः कोकिलया लौकिक विग्रह और कोकिला टा अब अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर अब इस निपात कृष्ट अर्थ में विद्यमान है, अतः कोकिला टा इस सुबंत के साथ अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया से समास हुआ। अब कोकिला टा की प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक करके अब कोकिला बना। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अब की उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग हुआ। फिर ह्रस्व करने के लिए एक विभक्ति चापूर्व निपाते से कोकिला की उपसर्जन संज्ञा हुई और उसका पूर्व निपात नहीं हुआ। गोस्त्रियोर उपसर्जन से उपसर्जन कोकिला को ह्रस्व होकर अब कोकिल बना। अब कोकिल शब्द से सुविभक्त लिए सु का उकार की संज्ञा लोप, खरवसान ससुगोरु से ऋतु, खरवसान योर विसर्जनीय से विसर्ग करके अब कोकिला रूप सिद्ध हो गया। इसी तरह नियुक्तो मुनिना निमुनि संगतम अर्थेन समर्थम आदि जगहों पर इस वार्तिक से समास किया जा सकता है।
अब अगला वार्तिक है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, यह वार्तिक है ग्लान अर्थात खिन्न, दुखी, थका हुआ आदि अर्थों में वर्तमान पर आदि निपातों का चतुर्थ्यंत सुबंत के साथ नित्य से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण है पर्जध्ययन, अध्ययन से थका हुआ, घबराया हुआ। परिग्लान अध्ययनाय, यह लौकिक विग्रह है। परिग्लान अध्ययनाय, यह लौकिक विग्रह है। अध्ययन ये परि अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर परि यह निपात ग्लान अर्थ में विद्यमान है, अतः अध्ययन टाई सुबंत के साथ में पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या में समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से परि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात परि अध्ययन टाकर की प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुप करके जन करने पर पर्जध्ययन बना। सु का उकार की संज्ञा ऋतु विसर्ग करके पर्जध्ययन सिद्ध हो गया। अब अगला वार्तिक है निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्य। यह भी वार्तिक है अर्थात क्रांत अर्थात निकला हुआ, पार किया हुआ आदि अर्थों में वर्तमान नीड आदि निपातों का पंचम्यंत सुबंत के साथ नित्य से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण है निष्कौशाम्बी, कौशाम्बी नगरी से निकला हुआ। निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, यह लौकिक विग्रह है और कौशाम्बी ngसि नीड अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर नीड यह निपात क्रांत अर्थ में विद्यमान है, अतः कौशाम्बी ngस इस सुबंत के साथ निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या से समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से निर की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व निपात करके निर कौशाम्बी ngस प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुप करके नीर जोड़ कौशाम्बी बना। कौशाम्बी को एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा हुई और उसका फल गोस्त्रियोर उपसर्जन से सूत्र से उपसर्जन कौशाम्बी को ह्रस्व होकर नीर कौशाम्बी बना। रेफ का खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग और उसके स्थान पर इदुदुधस्य चाप प्रत्यय से सकार आदेश होकर निष्कौशाम्बी बना। अब निष्कौशाम्बी बन जाने के बाद उससे सुविभक्ति लिए सु का उकार की संज्ञा तसलोप से उसका लोप करके निष्कौशाम्बी सर्विस खरवसान और विसर्जनीय से स का विसर्ग ससजुकोर उससे पदांत सकार को रुत करके खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके निष्कौशाम्बी सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है तत्रोपदम सप्तम स्थम। तत्र सप्तम्यंतम उपपदम प्रथमांतम सप्तमस्थम प्रथमांतम त्रिपदम इदम सूत्रम। अष्टाध्यायी में धातु के बाद यह सूत्र आता है। धातु सूत्र के अधिकार के अंतर्गत सप्तम्यन्ते पदे कर्मणित्यादो वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुंभादि तद्वाचकं पदम उपपद संज्ञम स्यात्। धातु सूत्र के अधिकार के अंतर्गत कर्मण्यन आदि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट कुंभ आदि तद्वाचक पद की उपपद संज्ञा होती है। अब तात्पर्य यह है कि कर्मण्यन आदि सूत्रों में कर्मणि आदि सप्तम्यंत पद आते हैं, उसमें कुंभ आदि वाच्य रूप से रहता है। पद के अर्थ वाच्य रूप में रहता है, अर्थ में पद वाचक रूप में रहता है, इसीलिए उस अर्थ का वाचक पद कुंभ और कुंभम करोति थी कुंभकारः इत्यादि उदाहरण में आते हैं, उनकी इससे उपपद संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र है उपपद मतिंग। उपपद संज्ञा का प्रयोग कृदंत समास और तद्धित में होता है, जैसे कुंभम करोति में कर्मण्यन से। इस सूत्र से कर्मण इस सप्तम्यंत के द्वारा निर्दिष्ट पद है, कुंभम द्वितीयांत उसकी उपपद संज्ञा हो।
अब अगला सूत्र है उपपद मतिंग। उपपदम सुबंते नित्यं समर्थे नित्यं समस्यते अधिगन्तश्चायं समासः कुंभम करोतीति कुंभकारः अतिंकिंग माँ भवानभूत मांगलुंग इस सप्तमी निर्देशान मांगुपदम। उपपद मतिंग। उपपदम प्रथमांतम अतिंग प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में शुभामंत्रिते परांगवत् स्वरे से शुभ की और नित्यं क्रीड़ा जीविकेयों से नित्यम की अनुवृत्ति आती है। समर्थः तत्पुरुषः और समासः का अधिकार है ही। अब उपपद मतिंग समर्थ का समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है। उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। अतिंग यह पद तिङन्त के साथ समास को निषेध करने के लिए पठित है। उदाहरण है कुंभकारः अर्थात घड़े को बनाने वाला। कुंभम करोति लौकिक विग्रह और कुंभम क्री इस अलौकिक विग्रह में कुंभ की उपपद पतिंग से उपपद संज्ञा करके कर्मण्य निष्कृत प्रत्यय प्रकरण के सूत्र से अण प्रत्यय अनुबंध का लोप वृद्धि करके कार बन गया है। अब उसके बाद समास का लौकिक विग्रह कुंभस्य कारः अर्थात अलौकिक विग्रह कुंभङस्य में उपपद मतिंग से समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके कुंभकार बना। सु का रुत्व विसर्ग करके कुंभकार सिद्ध हुआ। इसी तरह सूत्रं करोति सूत्रकार भी बन जाता है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।